दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता। आज बात करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने 250 से ज्यादा चुनावी सभा का आंकड़ा पार कर लिया है। तेजस्वी के कार्यक्रमों को देखकर लगता है कि वे एक साथ नगर निगम से लेकर पंचायत, विधानसभा से लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आज तेजस्वी यादव की भीषण रैलियों की बात होगी। तेजस्वी को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वो 25 दिनों के लिए बेड रेस्ट ले ले। कोई भी मरीज होता तो यही करता और करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी हर दिन सभाएं कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाल रहे हैं, इस हाल में भी कोई साथ साथ सभाएं कैसे कर सकता है। इसी से पता चलता है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में अपना कितना कुछ दांव पर लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी की हालत यह है कि व्हील चेयर से घर से बाहर निकलते हैं और व्हील चेयर से ही अपने भाषण देते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। घर से निकलने से पहले 1 से 1.5 घंटा फिजियोथेरेपी कराते हैं और लौटने के बाद भी 2 घंटे तक फिजियोथेरेपी कराते हैं। पेन किलर खाकर हर दिन सभाओं के लिए निकलना और आना आसान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कितनी रैलियां करते हैं, इसकी खूब रिपोर्टिंग होती है। उनकी सभाओं की गिनती बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छापी जाती हैं। बताया जाता है प्रधानमंत्री मोदी कर्मठ है, लेकिन इस हालात में तेजस्वी यादव साथ साथ सभाएं रोज कर रहे हैं। उनकी कर्मठता की चर्चा नहीं होती, उनके कार्यक्रमों को कोई नहीं दिखाता। तेजस्वी जब बेल्ट लगाकर रैली में पहुंचते हैं तो मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। बैठकर ही भाषण देते हैं, कमर पर लगी बेल्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि इंजेक्शन लेकर रैली में आया हूं। इस बार 3 अप्रैल से तेजस्वी यादव ने जमुई से अपनी रैली की शुरुआत की। अकेले जमुई में उन्होंने 17 सभाएं की हैं। उसके बाद से तेजस्वी हर लोकसभा में, कई विधानसभाओं में सभा करने लग गए ताकि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या के बीच जा सके। लेकिन गोदी मीडिया में बीजेपी की जीत की घोषणा होने लगी है। मीडिया प्रमुखों से लेकर तमाम संगठनों का जिक्र करते हुए बीजेपी की जीत की घोषणा दी जा रही है। बीजेपी अगर जीत गई तो तुरंत ही विपक्ष को आलसी बताया जाएगा, नकारा बताया जाएगा। यह भी कहा जाएगा उससे जनता और उसके मुद्दों की समझ नहीं है। लेकिन हर जीत से अलग इसी समय में देखिए हमारे देश का नेता लड़ रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता किस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके पास धन नहीं है, लेकिन दम बचा हुआ है। हमारी यही कोशिश है कि हम आपको ये दिखाएं कि विपक्ष किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये चुनाव 2019 से अलग इसलिए है क्योंकि विपक्ष दिखाई भी दे रहा है और लड़ भी रहा है। तेजस्वी समझ गए हैं कि वो इस वक्त अखबार और टीवी से नहीं लड़ पाएंगे। इन दोनों जगहों पर सिर्फ मोदी मोदी गोदी मीडिया का ये जवाब है कि विपक्ष अब जनता के बीच जाकर समा जाए। तेजस्वी ने वही किया। बिहार में सरकार से हटाए जाने के बाद तेजस्वी ने विधानसभा में कहा था कि जनता के बीच जाएंगे और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा भी किया। 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक जन विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने 3,500 किलोमीटर की यात्राएं की। बिहार में सभी 38 जिलों का दौरा किया। हर दिन 3 से 4 जिलों का दौरा करते थे। 350 किलोमीटर तक की यात्रा करते थे। अब उन्होंने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। धुआंधार रैली कर रहे हैं। हमारे दिग्गज नेता कहते हैं विपक्ष कुछ भी कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, विपक्ष दिखाई नहीं देता। इस तरह का रोना रोने वाले दिल्ली में बहुत से लोग मिलते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए सबसे बड़ा प्रचार यही किया गया है कि लोगों की नजरों के सामने से ही नहीं, उनकी समझ से भी विपक्ष को गायब कर दिया गया है। उन्होंने विपक्ष को नहीं देखना का ठोस बहाना बना दिया है और इस बहाने के नाम पर ऐसे राजनीतिक चर्चाकार भी विपक्ष को गायब कर देते हैं। तो एक तरफ विपक्ष को दिखाया नहीं जाता और दूसरी तरफ गोदी मीडिया पर बीजेपी को दिन रात जिताया जाता है ताकि बीजेपी के लिए हर वक्त माहौल बना रहे। जिस तरह से तेजस्वी यादव अपनी जान को खतरे में डाल कर सभाएं कर रहे हैं, कहीं से भी नहीं लगता कि विपक्ष इस लड़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहा है और ना उससे लड़ना आता है। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान बिहार में 3,500 किलोमीटर की यात्रा की और राहुल गांधी ने दोनों ने मिलाकर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की है। दुनिया के किसी पत्रकार ने तेजस्वी से ये नहीं पूछा होगा कि आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है। स्लिप डिस्क के बाद भी दिन में 7 सभाएं कैसे कर रहे हैं।
तरकारी कौन सी खाते हैं, चौका कौन सा खाते हैं, दाल के साथ सब्जी खाते हैं या केवल सब्जी खाते हैं, इतनी ऊर्जा कहां से आती है, ये सवाल केवल भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से ही पूछा जाता है, ताकि पता रहे कि सिर्फ वही काम करते हैं, उनके मंत्रियों से भी नहीं पूछा जाता। वो जब बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या छुट्टियां लेते हैं या फिर आप कैसे छुट्टियां ले लेते हैं। 3 अप्रैल से तेजस्वी यादव ने 2024 का चुनाव अभियान शुरू किया। 30 मई तक उनकी सभाओं की संख्या 197 हो गई। 22 मई की 7 सभाओं को मिलाकर तेजस्वी यादव की सभाओं की संख्या 205 हो जाएगी, डबल की उम्मीद से भी ज्यादा। विधानसभा इलेक्शन में भी तेजस्वी यादव ने बिहार को हेलीकॉप्टर से धान दिया था का मतलब चप्पा चप्पा छान मारना। स्लिप डिस्क से पहले तेजस्वी एक संसदीय क्षेत्र में 2 से 3 सभाएं कर रहे थे। हर विधानसभा के क्षेत्र में वो अपना दौरा कर रहे थे। तेजस्वी के साथ साथ विकासशील पार्टी के मुकेश सहनी भी होते थे। 2015 में मुकेश सहनी को बीजेपी ने बहुत बढ़ावा दिया था। तब मुकेश सहनी का विज्ञापन अखबारों के पहले पन्ने पर छपने लगा था। तब से लेकर आज तक मुकेश सहनी ने मछुआरा समाज में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तेजस्वी इस बात को जानते हैं और शायद मुकेश सहनी को भी समझ आ रहा है कि राजनीति की किस धारा के साथ रहकर वो लंबा चल सकते हैं। तेजस्वी उन्हें अपनी हर सभा में हेलीकॉप्टर में लेकर जाते हैं। मुकेश सहनी का समाज मछली पालक और मछली को मारने का काम करता है। जाहिर है मछली उनका दैनिक भोजन भी है और बीजेपी ये बात समझ नहीं पाई। मछली खाने के विवाद में उल्टा बीजेपी फंस गई। बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अब ये पार्टी नहीं चाहती कि लोग मछली भी खाएं। इस चुनाव में तेजस्वी का मुकाबला भारत की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी से हो रहा है। तब भी देखना चाहिए कि विपक्ष सबसे अमीर पार्टी से कैसे लड़ रहा है। डगर डगर बीजेपी के पोस्टर नजर आते हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक बीजेपी के विज्ञापन का बजट पता कर लीजिए। 100 से 200 करोड़ की राशि चवन्नी की तरह मालूम होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के समय एक रिपोर्ट साझा की गई कि बीजेपी के पास बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट से ही 13,000 करोड़ रुपए मिले हैं। 13,000 करोड़ का चंदा, ये तो सिर्फ घोषित राशि है। बीजेपी के नेता समर्थ चौधरी भी हेलीकॉप्टर से खूब उड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर की कीमत 7 करोड़ भी लगा लें तो बीजेपी इस 13,000 करोड़ से 1857 हेलीकॉप्टर खरीद सकती है। यूपी और बिहार से बीजेपी को 100 से अधिक सीटें मिलती हैं। बीजेपी अगर चाहे तो अपने दोनों राज्यों के जिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर खरीदकर गिफ्ट दे सकती है। आज की बीजेपी के पास इतना ज्यादा पैसा है, ऐसे में तेजस्वी का हेलीकॉप्टर अकेले उड़ता जा रहा है। तेजस्वी अपने दर्द की बात तो करते हैं लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरह रोते नहीं हैं। टीवी के स्टूडियो में बैठकर किसी नेता को हरा देना बहुत आसान है लेकिन जमीनी तौर पर लड़ना उतना ही मुश्किल है। ये बात हर नेता को मालूम है। जनता हराती है, नाराज भी होती है और एक दिन उसी को अपना भी लेती है। तेजस्वी अपने दर्द की बात करते हैं लेकिन इस कारण बिहार की राजनीति में एक नया शब्द आ गया है, बेड रेस्ट का। तेजस्वी यादव का इस हालात में 200 से अधिक रैलियां करना यह बताता है कि विपक्ष का इरादा इस चुनाव में किस स्तर तक है। चुनाव ऐसे ही होना चाहिए। इस तरह से विपक्ष पर 10 साल से हमले हुए, नेताओं को जेल में डाला गया, गोदी मीडिया ने विपक्ष को गायब किया। इस समय विपक्ष के नेता जनता के बीच जाने का शानदार उदाहरण पेश कर रहे हैं। वे हार सकते हैं लेकिन इस चुनाव में ये कोई नहीं कह सकता कि विपक्ष ने लड़ाई नहीं लड़ी। तमाम तरह की हताशाओं के बीच उनके लड़ने का उत्साह गजब का नजर आता है और यही 2024 की सबसे बड़ी कहानी है। दोस्तों, ये बिहार से रिलेटेड आज हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देखिए, पसंद कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, निखिल गुप्ता।